नमस्कार दोस्तों, तो आज थी धनतेरस और हमने सोचा थोड़ी सी कर ली जाए शॉपिंग। तो ज़्यादा पैसे होंगे, उन्होंने गोल्ड खरीदा होगा, हमारे पास लिमिटेड पैसा था तो हमने चांदी का सोचा। खैर आई डिसाइडेड कि मैं चांदी खरीदूं। खैर वैसे तो हमेशा मैं एक शोरूम से मेरा फिक्स है, आई बाय सिल्वर कॉइन ऑलवेज ऑफ 100 ग्राम, जो फिक्स मैंने बना रखा है। लेकिन इस बार मैंने जैसे कि आपको लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि हमें जो हमारे लोकल शॉपकीपर्स और वेंडर्स हैं उनको प्रेफर करना चाहिए। तो दिस टाइम मैंने सोचा कि मैं शोरूम नहीं जाऊंगी और हमारे जो नियरेस्ट शॉपकीपर हैं इनसे मैंने कुछ सिल्वर खरीदने का डिसाइड किया। तो फाइनली इन्होंने मुझे रेट बताया। चांदी का रेट इस बार धनतेरस पर 59,000 समथिंग था, तो उस हिसाब से हमने रेट फिक्स करके अराउंड 100 ग्राम चांदी ले ली और डब्बू के लिए एक क्यूट सा सरप्राइज ले लिया, जो आपको जल्दी ही एक व्लॉग में पता चलेगा। अच्छा दोस्तों, इन बिटवीन मुझे ख्याल ये भी आया कि क्यों ना आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आपको ये पता है कि धनतेरस पर कुछ ना कुछ लाने का ट्रेडिशन क्यों है। वैसे तो इस बार मैंने दोनों दिन शॉपिंग की है, पर जैसे कि छोटी दिवाली है उस दिन भी मैंने कुछ एक छोटा सा आइटम घर के लिए खरीदा है और सेम फॉर धनतेरस। तो ये हमारा चल रहा है हिसाब किताब और रेट, और थोड़ा सा बार्गेन तो बनता है दोस्तों। जब हम शॉप पर गए हैं तो छोटा मोटा बार्गेन तो करेंगे। तो सोनी जी से कह रहे हैं कि भाई कुछ तो घर की तरह लगा लो, घर की तरह लगाओगे तभी तो बात बैठेगी। तो ही इज अगेन कैलकुलेटिंग कि कितना वो एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप कोई बनी हुई चीज़ वेदर विच एवर मेटल और जो भी आप बाय करें तो कोशिश कीजिए कि उसको रॉ में आप लेने की कोशिश करें। रॉ चांदी भी अवेलेबल होती है मार्केट में, अगर आप ले सके तो उसी को प्रेफर कीजिए बजाय किसी बनी हुई चीज़ के, चांदी का सिक्का, चांदी का नोट या ऐसी कोई लेने की चीज़ के बजाय। क्योंकि चांदी के सिक्के हम हमेशा लेते हैं, पर जब हम उसको यूज़ करना चाहते हैं तो दोस्तों उसमें भी हमारे ज्वेलर्स है वो काटा काटते हैं। और फाइनली शॉपिंग के बाद हम हो गए हैं रवाना, जल्दी जल्दी चलते हैं। तो फ्रेंड्स पूरे दिन तो रही भागदौड़, तो अब हम निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए। जो ज्वेलर हैं वो ऑन फुट डिस्टेंस पर थे तो उनके हम होके आ गए हैं और अब गाड़ी वाली डिस्टेंस है तो हम निकल पड़े हैं। आई विश मैं दिन में कर सकती, धनतेरस थी, पर दिन भर हम उलझे रहे। तो अब करते हैं थोड़ा सा नाइट मार्केट विजिट करवाते हैं आपको भी। लेट्स गो। सीट बेल्ट पहन रखा है मैंने। ऐसे कैसे कह रही हो भाई? पहन रखा है मैंने सीट बेल्ट। नहीं, जो लोग नहीं बोलते हैं ना, कमेंट करते हैं ना, उन्हें मैं दिखा रही हूँ कि आप देख लो ये है सीट बेल्ट। अरे तो कमेंट देखो, कमेंट करने वालों को जो मैंने ये देखा है कि जितने कमेंट्स आते हैं, अगर 100 ऑफ कमेंट्स हैं तो उनमें से 95-96 बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं। मतलब समटाइम्स आई जस्ट फॉल इन लव विद देम। तो ठीक है, आई डोंट माइंड, सबका अपना अपना देखने का व्यू होता है। पर गाइस थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करो। लाइक मैम सीट बेल्ट तो लगाते नहीं हो। अरे बाबा मैं सारे काम करती हूँ, तो आप कुछ अच्छा देखा करो ना कि मैम अच्छा क्या कर रही है। आप नेगेटिविटी क्यों ढूंढते हो? बाकी ठीक है, अपनी अपनी लाइफ। हाँ, फोन में ये सारे लिस्ट निकाल के दिखाऊं और दोस्तों ये देखिए दीपावली की डेकोरेशन। वैसे तो जयपुर अपनी दीपावली की रोशनी के लिए पूरे इंडिया में फेमस है, पर वो मेन सिटी है, ये थोड़ा आउटर है। तो लेकिन यहाँ भी दिवाली की चकाचौंध तो आपको नज़र आ रही होगी। पूरा मार्केट सजा हुआ है जैसे कि किसी समय पर होता था। और दोस्तों इस दिवाली के बाद इस मुहिम में साथ दें और जहाँ तक संभव हो लोकल वेंडर्स और लोकल सेलर्स के पास जो चीज़ मिल जाए तो उन्हीं से लें। और दिवाली की शॉपिंग करते करते दोस्तों अचानक हमें मिल गए हमारे पुराने थाने के साथी, तो सोचा कुछ बातें उनसे खड़े होकर कर ली जाएँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि टेक लिया जा रहा है, तो फाइनली मैंने किया प्लीज़ ये तो मत लो, हम दिखाते हैं आपको दिवाली की चकाचौंध और सुंदर। ये देखिए यहाँ चल रही है शॉपिंग। यहाँ हम ले रहे हैं लक्ष्मी जी के पगले जो चिपकाए जाते हैं, और लक्ष्मी जी देखना साक्षात आएंगी। लगाने के बाद नेक्स्ट व्लॉग में आप ये भी देखोगे कि किस तरह मैंने लगाए, क्योंकि मैं इनको थोड़ा सा कट करके डिफरेंट स्टाइल से लगाती हूँ। आप देखिएगा, आपको भी वो तरीका पसंद आएगा। और ये देखिए बहुत सारी शॉपिंग के ऑप्शंस, मूर्तियाँ ले सकते हैं आप दिवाली के लिए। यहाँ मिला मुझे एक अनजान दोस्त जिससे सब घबरा रहे थे, तो मुझे लगा इससे अच्छी से मुलाकात की जाए। इसका नाम है दोस्तों जैकी चैन, नहीं सिर्फ जैकी, ठीक है। और जैकी को इतना अच्छा लगा हमसे मिलके, उसने दोनों हाथ टिका दिए और हमसे बातें की। वो आपको नहीं बताएंगे, वो हमारी पर्सनल बात थी। करते आगे की शॉपिंग। और ये मेरी एक पुरानी फ्रेंड है, क्योंकि ये मेरा पुराना पोस्टिंग प्लेस है दोस्तों, तो यहाँ पर लगभग जो वेंडर्स हैं वो मुझे पहचानते भी हैं।
तो बस यहाँ चल रही है शॉपिंग, कुछ मंदिर की डेकोरेशन के लिए और घर की डेकोरेशन के लिए। शी हैड बीन अ गुड फ्रेंड, तो आई फाइंड रिजनेबल थिंग्स फॉर द डेकोरेशन। बाकी तो आपको पता है दीपावली के समय कंपैरेटिवली चीज़ें थोड़ी महंगी लगती हैं, जैसे इतने % डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट। असल में वो 70% का हाइक होता है प्राइस में। तो डेकोरेशन में हर बार कुछ नया मिलता है, तो इस बार भी मुझे कुछ नई नई चीज़ें नज़र आई और माला वगैरह ली हमने मंदिर के लिए। ये कुछ लड़ियाँ ली मोती की जो डेकोरेट करेंगे मंदिर के अंदर। और ये आप मार्केट देख सकते हो कैसा झमाझम है मार्केट। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड कलरफुल ना गाइस। कलर से ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सारे रंग यहीं पर इकट्ठे हो गए हैं। और ये देखिए मुझे एक नई चीज़ मिली, लटकन सी। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इसको क्या बोलते, पर ये मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने पहली बार ख़रीदा है। और यहाँ इस शॉप में जो लेडी सेल कर रही थी उनका छोटा भाई है हु वाज हियर टू हेल्प हर, विच इज़ सच क्यूट थिंग। मैं आपको बता दूँ, इट्स नॉट चाइल्ड लेबर। हाँ दोस्तों, जो घर के बच्चे हैं वो घर के काम में या सेलिंग में छोटी मोटी मदद कर सकते हैं। यहाँ हमारी होगी ये बिलिंग। यहाँ हम कैंडल भूल गए थे दोस्तों, तो वो हमने अलग से मंगवाई फिर। और सामान लेकर यहाँ हम ले रहे हैं दीपावली का प्रसाद। दीपावली का प्रसाद लेते लेते वेंडर्स ने दोस्तों मुझे पहचान लिया और इन्होंने यहाँ पर मुझे फिर एक अपनी नई समस्या बताई, विच वॉज रियली वेरी सीरियस। तो आई डिसाइडेड कि जो यहाँ के रिसेंट SHO हैं विच हु इज़ अ नाइस पर्सन, तो मैंने सोचा कि मैं लोग देखो, आप देख सकते हो हाउ सीरियसली आई वाज लिसनिंग एट द टाइम व्हेन दे वर टेलिंग मी कि मैम ये प्रॉब्लम है। तो आई डिसाइडेड कि मैं इस बारे में जो SHO हैं उनसे बात करूँगी और हम देखेंगे क्या सॉल्यूशन उस समस्या का किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोकल वेंडर्स को इस तरह की समस्या नहीं आए। और आप जानते हैं दोस्तों, रोड साइड जब सेल करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। फाइनली प्रसाद लेने के बाद ये तो आप पहचान ही गए होंगे, सौंफ, सुपारी और अलग अलग खट्टे मीठे आइटम्स नहीं होते जो हम गेस्ट के लिए ड्राइंग रूम में रखते हैं सुपारदान में। और दोस्तों आप यकीन कीजिएगा, मैंने हज़ारों रुपए खर्च किए, मैं बहुत लुटी हूँ बड़ी बड़ी दुकानों पर, बड़ी हाई फाई चॉकलेट्स के चक्कर में, बट लोकल जिंदाबाद तोहफा है। और ये बच्चे तो पता है जहाँ मेरी लास्ट पोस्टिंग थी वहाँ के निकले, तो उनसे काफ़ी बातें भी हुई। और मैं आपको ये ऑफ़र बताती हूँ, ये था आई थिंक आई हैव टू रिमेंबर गाइज, बट 6 का ऑप्शन था कि 100 में आप 6 कोई भी आइटम ले सकते हो। तो फिर आई वेंट फॉर 12, इनके पास 11 थे तो मैंने एक डबल ले लिया और वी वेंट फॉर 12 पैकेट्स और सारे एक से एक थे। कभी आप दीपावली पे आओगे तो आपको भी खिलाएंगे दोस्तों। और ये यहाँ चल रही है शॉपिंग। इन बच्चों के पास मैंने पेटीएम, फ़ोनपे, क्योंकि आजकल सब पता है ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करते हैं, इसीलिए मैं साइबर फ्रॉड्स को लेकर आप सबको जागरूक करती रहती हूँ क्योंकि इंटरनेट का ज़माना और UPI पेमेंट्स के बिना काम चल नहीं सकता है दोस्तों। तो इन बच्चों को भी हमने फाइनली किया तो UPI पेमेंट्स ही। और हाँ, वैसे तो वो बातें हमने बहुत सारी करी, ये मैं आपसे भी कहूँगी, जब भी आप लोकल वेंडर्स से या रोड साइड कुछ खरीदते हैं तो बातें कर लिया कीजिए। बोलते हैं ना, मुस्कुराहटें एक्सचेंज होती रहनी चाहिए। और जब आप मुस्कुराते हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है जो लौट कर आती है। शीशे में जैसे आप मुस्कुराते हैं, ठीक किसी चेहरे के सामने मुस्कुरा के देखिए, वहाँ भी मुस्कुराहट नज़र आएगी आपको। ये मैंने किया टेस्ट एंड इट वाज रियली गुड। तो इस वाली फ्लेवर के लिए मैंने 2 पैकेट्स, तो टोटल मैंने लिए 12 पैकेट डिफरेंट आइटम्स के, जिसे हम नॉर्मली सौंफ सुपारी बोलते हैं दोस्तों। और सौंफ सुपारी का भी हमारा डिस्कशन है जो चले जा रहा है, ये ख़रीद रहे हैं हम और अभी तक हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हुआ नहीं है। और ये लेने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें ख़रीदनी है बहुत सारी चीज़ें, बहुत लंबी लिस्ट है हमारी और दिवाली है दोस्तों, बनता है। ये देखो 2 पैकेट, हम आपको बताने के लिए कि मैंने इस फ्लेवर के लिए 2 पैकेट। इट वाज सो यमी गाइस, सो। और दोस्तों यहाँ हम ले रहे हैं दिवाली पर शुभ रहने वाली लक्ष्मी जी का रूप झाड़ू। दोस्तों हमारे पास में कैश नहीं था, तो हमने एक भैया है जिनसे हमने सौंफ सुपारी ली, उनसे जानकारी की क्योंकि हमको झाड़ू लेनी थी, और हमने उनको पेटीएम किया और फिर पैसे दिए नहीं। चलो। और साथियों अब हम पहुंच गए नेशनल हैंडलूम, जो कि एक गृह संग्रह टाइप है और लगभग घर की सारी ज़रूरत की चीज़ें, किराना, कॉस्मेटिक, क्लोथ्स और देयर सो मैनी सब यहाँ मिल जाता है। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें लिस्ट में हैं जो बाहर लोकल मार्केट से हमको नहीं मिल सकती हैं, इसलिए यहाँ से खरीदी जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ले रहे हैं। और दोस्तों ये ले जा रहे हैं पंजीरी लड्डू, देखते हैं कैसे आते हैं रेडीमेड में। सो लेट्स ट्राई आफ्टर सजेशन एंड
अब हम सोच रहे हैं रसगुल्ले गुलाब जामुन जो डब्बू खाती है उसके लिए चाहिए, शी लव्स दैट। इससे पहले हमको मिला एक क्यूट सा बॉक्स, मुझे लगा है बड़ा सुंदर बॉक्स है, देखे जरा किस चीज़ का है, तो बादाम का है। मैंने कहा यार इसमें तो बादाम से ज़्यादा पैसे तो बॉक्स के देने पड़ेंगे। शॉप वाले भैया बड़े घूर घूर के देख रहे थे कि डब्बे क्यूट देख के पसंद तो आया मैडम को, पर वापस रख दिया। अरे भाई पैसे दूंगी तो बादाम के दूंगी, डब्बे के क्यों दूं? हाँ ठीक है क्यूट है, ये हम ले रहे हैं रसगुल्ले। रसगुल्ले के बाद चूंकि एक बॉक्स लेना था, पर वही बार बार जाना होता नहीं है तो 2 ले लेते हैं, ताकि डब्बू का जो खाने पीने का सामान है वो नहीं हटके। साथ में हमने ले लिया डब्बू के लिए गुलाब जामुन, क्योंकि डब्बू खाएगा गुलाब जामुन, मेरा छोटा गुलाब जामुन खाएगा। फाइनली आई वाज सरप्राइज्ड कि शॉप में इसमें इतनी लंबी कतार होती है कि बिलिंग में नंबर ही नहीं आता। मैंने थक कर पूछ ही लिया कि भैया आज इतनी शांति कैसे, भीड़ कहाँ गई? तो उन्होंने कहा मैडम टाइम तो देख लो, और ये हम करवा रहे हैं बिलिंग बड़ी तसल्ली के साथ। दोस्तों सारे नेशनल हैंडलूम्स पर एक सिस्टम है कि आपको जो सामान आप खरीदते हो वो बाहर से कलेक्ट करना होता है, और उसके लिए वो बिल दे देते हो, बिल दिखाकर वो सामान आप कलेक्ट कर सकते हो। मैं तसल्ली से खड़ी हूँ तो भैया भी देख रहे हैं कि ठीक है आराम से देंगे। मैंने कहा भैया सामान का क्या? वो बोले मैडम आप आराम से करते हैं। अरे मैं तो मस्ती में खड़ी हूँ, तुम तो सामान टाइम से डिलीवर करो। तो भैया ने फाइनली सामान वामान पैक किया। इनकी एक चीज बहुत अच्छी है, खैर ये आपके बिल में जोड़ लेते हैं, लेकिन ये कपड़े की थैली में आपको सामान देते हैं, विच इज रियली गुड। और फाइनली सामान कलेक्ट करके हम बढ़े कुल्फी वाले भैया की तरफ। और नेशनल हैंडलूम विद्याधर नगर में ये जो कुल्फी है जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पर, 1 नंबर कुल्फी है भाई। कभी भी हैंडलूम पर आओ ना तो ये कुल्फी ट्राई करनी बनती है। बहुत सारे ब्रांड्स की आइसक्रीम्स आपने ट्राई की होंगी, मेरे सजेशन से जब भी आप विद्याधर नगर जयपुर में आए तो नेशनल हैंडलूम पर ये कुल्फी ट्राई करें। स्पेशली मेरी फेवरेट है केसर पिस्ता, 1 नंबर कुल्फी गाइस, 1 नंबर। और अब भी हम ले रहे हैं कुल्फी का स्वाद, और हमारी है कि टेक्स है वो बंद ही नहीं हो रहे। फाइनली मेहरबानी करके मैडम टेक्स बंद करो और चैन से खा तो लेने दो, बाकी तो लेते रहना। और ये शॉपिंग करके पहुंचे घर। और साथियों ये हम पहुंच गए हैं घर, और बहुत सारा सामान है। रात के बज गए हैं 10:30 और हम हो गए हैं सच में लेट, विच इज़ रियली लेट। और ये हम सामान निकाल रहे हैं जो बहुत भारी है, 2 लक्ष्मी, ये देखिए शुभ लक्ष्मी, और फटाफट सामान लेकर पहुंचते हैं ऊपर। अब करेंगे आराम, शुभ रात्रि का समय हो गया है। बाकी की तैयारियां होंगी दोस्तों कल। सीरियसली त्यौहार आता है ना तो जितना उसका क्रेज़ होता है ना उतनी थकावट भी गाइस। गुड नाइट। दिवाली।